दोस्तों, प्राचीन विद्या में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कैसे कैद हो गए इंसान के कैद में यमराज। दोस्तों, बहुत पुराने जमाने की बात है। एक लोहार अपने दुकान में बैठकर लोहा पीटकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। तभी उसकी दुकान के सामने से एक महात्मा और उसके शिष्य वहां से गुजर रहे थे। शाम काफी ज्यादा होने के कारण आगे चलने से महात्मा ने मना कर दिए। उन्होंने लोहार के दुकान में गए और कहा कि क्या मुझे आज रात के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है। उसके बाद लोहार कहता है कि यह कोई पूछने की बात है। आप जैसे महात्माओं को शरण देने और हमें आपके मेहमान नवाजी करने का मौका तो दीजिए। बहुत ही किस्मत से ही मिलता है आप लोगों की सेवा करने का मौका। उसके बाद लोहार ने महात्मा जी के ठहरने की पूरी व्यवस्था किया। लोहार ने महात्मा की खूब सेवा की। जब महात्मा लोहार के यहाँ से जाने लगे तो महात्मा जी बहुत ज्यादा खुश हुए लोहार की सेवा को देखकर। दोस्तों, महात्मा और उसके शिष्य जाने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद महात्मा लोहार के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें 3 वरदान मैं दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह बात सुनकर लोहार काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तो ऐसी चीजें मांग लूंगा जिससे मुझे बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वह बहुत सोचने लगा और फिर कहता है कि मुझे 100 वर्ष की आयु तक जीने का वरदान दीजिए। महात्मा कहते हैं, ये लो आपका वरदान पूरा हो गया, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। उसके बाद उससे महात्मा कहते हैं कि तुम अपनी अगली इच्छा बताओ, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। कुछ सोचने के बाद लोहार फिर कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे दुकान में कभी काम की कमी ना हो। महात्मा ने लोहार को ऐसा वरदान दे दिया और कहा कि अब से 100 वर्ष तक तुम्हारे दुकान में काम की कमी नहीं रहेगी। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि अपना तीसरा वरदान बताओ। लोहार को कुछ समझ में नहीं आया। वह जल्दबाजी में कह दिया कि इस कुर्सी पर जो भी बैठेगा वो मेरी मर्जी के बिना नहीं उठ पाएगा, ऐसा वरदान दीजिए। महात्मा जी ने ऐसा वरदान उसे दे दिया और उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बगैर उठ नहीं पाएगा। उसके बाद उसकी जिंदगी खुशी खुशी चलने लगी। उसके पास काम की कमी नहीं हो रही थी। वह बहुत दिनों तक जवान रहा, लेकिन उसके कुछ साथी मर गए और कुछ बूढ़े हो गए थे। लेकिन लोहार को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि लोहार को महात्मा जी ने 100 वर्ष जीने का वरदान जो दिया था, सही 100 वर्ष पूरा होने ही वाला था। यमराज आते हैं और लोहार से कहते हैं कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। उसके बाद लोहार अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है, हथियारों को अलग अलग करके एक जगह रख दूं ताकि जो भी आएगा इसे ले जाएगा अपने प्रयोग के लिए। उसके बाद लोहार यमराज से कहता है कि आप उस कुर्सी पर बैठ जाइए, 2 मिनट में मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ, फिर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही यमराज महात्मा के वरदान दिए हुए कुर्सी पर बैठते हैं, लोहार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वह बहुत ज्यादा जोरों जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि आप मेरी मर्जी के बगैर इस कुर्सी से उठ भी नहीं पाएंगे। यमराज, आप मुझे कैसे लेकर जाएंगे। उसके बाद लोहार वहां से चला जाता है और खुशी खुशी अपने घर में जाकर पार्टी करने के बारे में सोचता है। वह मुर्गे को काटने के लिए खोजता है तो मुर्गा का सिर काटता है। वह तुरंत वापस जुड़ जाता है, क्योंकि यमराज जी को तो उन्होंने वहां पर बैठा कर कैद करके रखा था। इस कारण से पूरी दुनिया में किसी की भी मृत्यु उस वक्त नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद लोहार ने एक बकरी लाया। उन्होंने कहा कि चलो इस बकरे का मीट से आज हम पार्टी करेंगे। फिर उन्होंने जैसे ही बकरे को काटने की कोशिश की, बकरा नहीं करता है और उसका सिर वापस जुड़ गया और फिर वहां से वह भाग गया। उसके बाद लोहार सोचता है कि इस दुनिया में तो किसी की मृत्यु होना अभी नामुमकिन है। लोहार को मरने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उन्होंने सोचा कि चलो मैं दाल चावल और प्राकृतिक चीजें खाकर ही गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी मृत्यु का मजा नहीं चखूंगा। फिर उसने चावल दाल और
प्राकृतिक चीजें खाना शुरू कर दिया। यमराज जी को उस कुर्सी पर बैठे करीब 1 साल बीत गए थे। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था, क्योंकि किसी की मृत्यु न होने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ गया था। उसके बाद खेतों खलिहानों में तितलियां और मधुमक्खियां तथा अन्य जानवर बहुत ज्यादा हो गए थे, जिस कारण से खेत खलिहान में सभी फसलें एक दिन में ही खा जाया करते थे। पूरी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा बड़े बड़े सांप पैदा हो गए थे, क्योंकि उनकी भी मृत्यु नहीं हो रही थी। अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीवन और जीना मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद लोहार को अपने पर पछतावा होता है और कहता है कि मैंने बेकार में यमराज को उस कुर्सी पर बैठा दिया। पूरी दुनिया तहस नहस हो गया। फिर उसके बाद लोहार को अपने आप पर पछतावा होता है और कहता है कि मुझे तो मौत का मजा चखना ही है, क्यों ना हम इस पूरी दुनिया को बचा लें। वो यमराज को वहां से आजाद कर देता है और फिर अपने लोहार वाली दुकान में गया, यमराज को वहां से आजाद कर दिया। यमराज आजाद होते ही बहुत गुस्से में थे, लोहार को पकड़ा और ऊपर लेकर चले गए। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी की मृत्यु होने लगी और फिर दुनिया सामान्य हो गई। ये धार्मिक कहानी से हमें यह सीख मिलते हैं कि हम सभी को मौत का मजा तो लेना ही है। मौत से कोई भाग नहीं सकता। किसी की मृत्यु कभी न कभी तो जरूर होगी। इसलिए कोई भी ज्यादा अपने घमंड को बढ़ावा ना दे और मनुष्य को मनुष्य के काम आना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।